गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6। आज का जो क्वेश्चन है वो है लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। एज अ बायर और एज अ परचेजर और एज अ कंज्यूमर, अगर आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल कराते हो तो उस सिचुएशन में आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ऑर्डर कैंसिल दोनों तरफ से हो सकता है। एज अ सेलर भी आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो और एज अ परचेजर भी आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। जनरली कंज्यूमर और अ बायर डज नॉट प्रीफर टू कैंसल ऑर्डर दैट इज ऑलरेडी वंस प्लेस्ड इट बिकॉज दिस लीड टू अनहेल्दी रिलेशन एंड हार्म द स्टेटस एंड गुडविल एंड प्रेस्टीज ऑफ अ बायर। ओके, जनरली तो हमने ऐसा देखा है कि कभी भी कोई कस्टमर या बायर ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हैं जिस ऑर्डर को उन्होंने ऑलरेडी मीन्स कि ऑलरेडी है ना दे दिया हुआ है, किसी को प्लेस कर दिया है। लेकिन क्यों अब ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वो जनरली क्यों ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहते, तो उसका रीज़न होता है इट बिकॉज द लीड टू अनहेल्दी रिलेशन। अगर आप किसी को ऑर्डर दे के कैंसिल कराते हो ना, तो जो आपसे रिलेशन होता है ना वो ख़राब हो जाती है, हार्म पहुंचता है किसे, तो आपके स्टेटस को, गुडविल को, प्रेस्टीज को। एज अ बायर जो आपका मार्केट में एक रुतबा है, आपकी एक जो गुडविल है, एक पहचान है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, ख़राब होती है। क्योंकि किसी को मार्केट में फेमस करने वाले भी इंसान ही होते हैं और उसको बदनाम करने वाले भी इंसान ही होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी को ऑर्डर दे के कैंसिल करोगे तो एज ए जो सेलर था वो 4 जगह बातें करेंगे कि इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना जैसा नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल कर देते हैं। However, at the time, unavoidable circumstances compel the customer to cancel the order partially or fully। लेकिन कभी कभी कुछ बिजनेस में ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते और हमें ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ता है। At the same time, the seller is also compelled to cancel the order under the following circumstances। Let us examine such a situation। और कुछ सिचुएशन में सेलर भी ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो चलो उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इन स्पाइट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर टू सेंड गुड्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, सेलर में फेल टू डिस्पैच गुड विद इन दैट टाइम। ओके, साफ साफ एज अ बायर आपने ना सेलर को कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि गुड्स आपको कितने दिन के अंदर चाहिए। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद सेलर है ना गुड डिस्पैच करने में फेल हो जाता है। इन सच अ सर्कमस्टांसेस द कस्टमर राइट अ रिमाइंडर लेटर टू द सेलर। फिर एज अ कस्टमर आपको क्या करना है कि एक रिमाइंडर लेटर लिखना है सेलर को कि आपको आज गुड्स भेजना था पर आपने भेजा नहीं। इवन आफ्टर दैट, इसके बाद भी, और रिप्लाई लेटर ऑफ अ गुड्स आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर, द कस्टमर इज कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर। आप रिमाइंडर लेटर लिखते हो लेकिन फिर भी सेलर के तरफ से किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आता है, किसी भी तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं कि उन्होंने अब तक गुड्स क्यों नहीं भेजा। तो उस सिचुएशन में आपको पूरा अधिकार होता है कि एज अ बायर और कंज्यूमर और कस्टमर आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफिशिएंट गुड्स इन स्टॉक ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द स्टोर कीपर इन द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर, इन दैट केस द ऑर्डर इज कैंसल्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास है ना सफिशिएंट स्टॉक होता है, हमारे स्टोरेज में होते हैं, लेकिन जो केयरलेसनेस होती है ना, स्टोर कीपर जो होता है जिसके देख रेख में गुड्स रखे गए होते हैं, उसको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे पास स्टॉक है या नहीं है। और इस सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है और हम क्या कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। ये जो ऑर्डर है वो किसकी तरफ से कैंसिल हुआ, तो ये सेलर ने कैंसिल किया। ठीक है, फर्स्ट वाला किसने किया था, बायर ने। थर्ड है, इफ द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू द एंड ऑफ अ सीजन और एनी नेचुरल कैलमिटीज, द ऑर्डर विल बी कैंसल फुल्ली और पार्शियली बाय अ कस्टमर। ओके, कभी कभी कुछ जो गुड्स होते हैं ना, जो जनरली सीजन से रिलेटेड होता है, सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, तो अचानक से सीजन में बदलाव हो जाना या कोई नेचुरल या मैन मेड कैलमिटीज अराइज हो जाना जिसकी वजह से हमें उस गुड्स की ज़रूरत ना रहना,
तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर कौन कैंसिल कर रहा है, तो ये बायर कर रहा है, मीन्स कि कस्टमर कर रहा है। फर्स्ट बायर किया था, सेकेंड सेलर किया था, थर्ड वापस बायर कर रहा है। If the goods are not manufactured due to the worker going to strike, fire in the factory or any accident, then the order cancelled partially or fully by the seller। अब ये कौन कैंसिल करेगा, ये सेलर कर रहा है। किस लिए कर रहा है, तो जो गुड्स बनने चाहिए थे ना वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाए। क्यों, तो क्योंकि वर्कर्स ने स्ट्राइक पे चले गए हैं, या कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, या क्या कोई अदर भी रीजंस हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में या तो आप पूरी तरह से या फिर हाफ जो ऑर्डर है वो कैंसिल करा सकते हैं। उसी में आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंट टू बी कैप्ट इन अ माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। लेकिन जब आप ऑर्डर कैंसिल कराते हो तो आपको जनरली कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, टू कैंसिल द ऑर्डर द कंज्यूमर शुड फर्स्ट इन्फॉर्म द सेलर एज अर्ली पॉसिबल टेलीफोन और ईमेल। जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो ना तो सबसे पहले तुरंत आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। लेटर लिखोगे तो लेटर पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके या तो आपको कॉल करना है या ईमेल सेंड करना है कि जल्द से जल्द उन्हें पता चले कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। देन द लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इज रिटन, और उसके बाद हमें कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर लेटर लिखना है। In this letter, confirmation of earlier information and reason of cancellation of order should be explained in a detail। जब आप cancellation order letter लिखोगे तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको ये बताना है कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसके लिए मैंने आपको कॉल या ईमेल किया था, और फिर आपको डिटेल में बताना है कि आपने ये ऑर्डर कैंसिल क्यों करी है। सेकेंड आता है, इफ़ द कस्टमर हैज़ नॉट रिसीव्ड the goods in a stipulated time limit, he is compelled to cancel order, so it should be clearly mentioned that goods sent now onwards will not be accepted by him। एज अ कस्टमर और एज अ बायर आप अगर ऑर्डर कैंसिल करते हो क्योंकि सेलर ने आपको टाइम पे गुड्स नहीं भेजे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्लियरली लेटर में लिखना है कि अगर अब आप गुड्स भेजोगे तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ द कस्टमर हैज़ मेड पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विद द ऑर्डर, इट शुड बी इन्फॉर्म टू सेलर मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू रिटेन द पेमेंट। आप एक कस्टमर हो और आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर के साथ 50% पेमेंट भी कर दी है, लेकिन सेलर ने आपको टाइम पे गुड्स नहीं भेजा है, तो हम क्या करेंगे, पैसे तो हमें रिटर्न लेने पड़ेंगे ना। तो उस लेटर में आपको ये भी बताना है कि आप हमारे पैसे रिटर्न करने की अरेंजमेंट कर दें। फोर्थ आता है, इन केस ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड बाय सेलर ड्यू टू द इनसफिशिएंट स्टॉक, ही शुड बी इन्फॉर्म द बायर एग्जैक्टली व्हेन अ न्यू स्टॉक विल बी अवेलेबल। अगर आपने इनसफिशिएंट स्टॉक की वजह से आपने ऑर्डर कैंसिल किया है, मीन्स कि एज अ सेलर आपने ऑर्डर कैंसिल किया है क्योंकि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो जैसे ही न्यू स्टॉक आता है ना वैसे आप इन्फॉर्म करेंगे, ये बात आपको बायर को बतानी रहेगी। फिफ्थ आता है, इन द बिगनिंग ऑफ द लेटर अपॉलजी शुड बी एक्सप्रेस्ड एंड द एंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर द फुल कोऑपरेशन इन अ फ्यूचर शुड बी गिवन। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, तो एक अपॉलजी करनी है, आपको माफ़ी मांगनी है कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आपको अपॉलजी एक्सप्रेस करनी है कि आप दुखी हो इस बात को लेके, आपको बहुत खेद है इस बात की कि ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ, और आपको उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि भविष्य में आप उनका पूरा सहकार करेंगे, मीन्स कि आप कोऑपरेशन करोगे, उनका साथ दोगे। तो ये था हमारा कि आप ऑर्डर जब कैंसिल करते हो तो कौन से सिचुएशन में ऑर्डर हम कैंसिल कर सकते हैं, और उसी में सेकेंड पॉइंट था कि ऑर्डर कैंसिलेशन ऑर्डर लेटर लिखते समय हमारे माइंड में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। थैंक यू।